जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, है ना। तो कुछ दिनों पहले, आज से 2 दिन पहले ही, 2 या 3 दिन पहले मेरे पे हमला हुआ था और किसी तरीके से मैं वहाँ से बच निकला, हनुमान जी के चरणों के प्रताप से, है ना। क्योंकि जब मौत आती है ना दोस्त, या कोई जिहादी या कोई जिहादी मानसिकता वाला इंसान एक एक्स मुस्लिम को मारने आता है या लड़ने आता है, तो उधर कोई भी और दूसरा इंसान सपोर्ट नहीं ही कर सकता, चाहे वो कितना भी बोल ले कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो सिर्फ साथ तक ही रहता है। वो एक शब्द होता है कि हाँ आप चिंता मत करें, हम आपके साथ हैं, चाहे वो कोई भी पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, XYZ, है ना। लेकिन जब गला कटने की बारी आती है तो 1 या 2 सेकंड लगता है। उस 1 या 2 सेकंड में कोई भी इंसान हमको बचा नहीं सकता। अगर मेरी किस्मत में मेरी मौत लिखी होगी उस टाइम पे तो हो ही जाएगी, फिर चाहे कुछ हो जाए। लेकिन हाँ, अगर नहीं लिखी होगी तो हनुमान जी के चरणों के प्रताप से यह हनुमान जी का तुच्छा सा भक्त जिहादियों की बैंड बजाएगा। हाँ हाँ, अगर नहीं लिखी होगी। अगर लिखी होगी तो बिंदास मार, आराम से मार सकोगे, है ना। तो भाई, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अब तक आप लोगों ने कोशिश कर ली, लगभग कुछ नहीं तो 3 से 4 बार आप लोगों ने कोशिश कर ली इस हनुमान जी के तुच्छ से भक्त को मारने के लिए। पर आप लोग शायद ये भूल गए कि इस हनुमान जी के तुच्छ से भक्त के साथ पंचमुखी हनुमान जी है। हाँ हाँ, आप लोग ये भूल गए। बहुत कोशिश करी आपने। आप लोग 20 से 25 लोग आए एक साथ मेरे पे छुरी, तलवार, डंडे वगैरह वगैरह लेकर। आप लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद करके मारने की भी कोशिश करी, फिर भी नहीं मार पाए, नहीं मार पाए, है ना। आप लोगों ने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन इस हनुमान जी के तुच्छ से भक्त को नहीं मार पाए। शायद इसका एक रीज़न हो सकता है, वो ये कि अगर मैं नहीं मरा हूँ तो इस हनुमान जी के तुच्छ से भक्त के हाथ से कुछ बड़ा कार्य होने वाला है, कुछ तो बड़ा, जो सच्चाई के साथ होगा, जो रेफरेंस के साथ होगा, जो हकीकत की, इंसानियत का धर्म है उसको फैलाने के साथ होगा, जो कुरान की हकीकत है, ये शेख मोहम्मद रशीद वही बताएगा आप लोगों को। अब से एक चीज़ ध्यान रखना मुसलमानों, खास आप लोगों के लिए है ये वीडियो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं स्ट्रीम नहीं करता था यूट्यूब पे। मैंने सोचा कि चलो जान दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्ट्रीम नहीं करना। लेकिन अब एक चीज़ समझ लो, मैं इंटरव्यू तो लूँगा ही अपनी स्ट्रीम पे, लेकिन अब मैं कुरान से नहीं, अब मैं तौरात से स्टार्ट करूँगा इस्लाम की हकीकत दिखाने का। तौरात, इंजील और कुरान। अब मैं आपके सबसे पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करूँगा, आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करूँगा, है ना, उनसे स्टार्ट करूँगा। और आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ तक की जितनी नबियों की हिस्ट्री है, कुरान के अंदर लगभग 26 या 28 नबियों का जिक्र आता है। उन 26 या 28 नबियों की ज़िंदगी के बारे में रिसर्च करके आप लोगों के सामने स्ट्रीम करूंगा और आप लोगों को तौरात की भी हकीकत दिखाऊंगा, इंजील की भी हकीकत दिखाऊंगा और कुरान की भी हकीकत दिखाऊंगा। ये हनुमान जी के तुच्छ से भक्त का आपसे वादा है, ये वादा है आप लोगों से। बस कुछ दिन और थोड़ा सा सेटल हो जाऊं, क्योंकि अभी उस ट्रॉमा से मैं निकला हूं जिस ट्रॉमा में इंसान कोमा में शायद चला जाता है या फिर घबरा के छुप जाता है। लेकिन अपन छुपने वाले में से नहीं, अपन खुल के सामने आते हैं और बताते हैं। जो सच है वही बता रहे हैं ना दोस्त, गलत क्या है इसमें?
सच्चाई का सामना करने की ताकत तुम लोगों में नहीं है। अगर होती तो डिबेट से बात करते, समझ से बात करते, तर्क से बात करते, लेकिन तुम्हारे में सच्चाई देखने की, सुनने की और सोचने की समझ नहीं है। अगर होती तो मुझे कमेंट में गालियां नहीं देते हैं। और उन सनातनी भाइयों का और बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी हेल्प करी है। जाने अनजाने अब मेरे QR कोड पे आप लोगों ने कभी कुछ भेजा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बस अब से आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखना और मैं अपनी लाइव स्ट्रीम करूँगा और ज़ोरों शोरों से काम करूँगा। अब तक तो आप लोगों ने इस हनुमान जी का तुच्छ से भक्त का सिर्फ एक चेहरा देखा था जो भक्ति वाला था। अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस भक्ति में शक्ति क्या होती है ना, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ, अभी तक तो आप लोगों को मैंने इस्लाम की वह हकीकतें नहीं बताई है। हमारे दूसरे एक्स मुस्लिमों ने बताई होगी, बेशक मैंने नहीं बताई। मैं कोशिश करूँगा कि तौरेत, इंजील और कुरान, पहले मैं स्टार्टिंग करूँगा तौरेत से ही स्टार्टिंग करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि कहाँ से इस्लाम आया, कब आया, कौन सी इसी सन में आया, कब पैदा हुआ, कब जन्मा, सब दिखाऊँ विथ रेफरेंस के साथ। मेरी रिसर्च जारी है, विथ रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाना और सनातनी शेरों और सनातनी शैनी बहनों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसी तरीके से मेरे QR कोड पे अपना सहयोग देते रहना, क्योंकि अब से मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। खुल के बोल रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है। और किसी को ज़रूरत हो या ना हो वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हो, मैं अपना काम करते रहूँ सही तरीके से, तो मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर इंसान एक एक्स मुस्लिम अगर अपना काम कर रहा है चेहरे के साथ या चेहरे के बिना, लेकिन अगर मेरे जैसा एक्स मुस्लिम चेहरे के साथ काम कर रहा है, तो आप लोगों का हक बनता है। हम आप ही के हैं, आप लोगों के ही लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी इतनी सी गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद इस हनुमान जी के तुच्छ से भक्त पे बनाए रखना। बाकी राम जी की कृपा तो है ही अपने पे, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे मुसलमान एक्स मुस्लिम रशीद शेख की चैनल, जिस पे तौरेत से स्टार्टिंग होगी, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता, हर हर महादेव सम।